प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इससे संबंधित सभी चैप्टर्स और प्रमुख न्यूमेरिकल्स समझाए गए। अब इसी क्रम में आगे जो नया चैप्टर आ रहा है आपका ए गॉस की प्रमेय, यानी कि गॉस थ्योरम, ये आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। वैज्ञानिक गॉस ने एक प्रमेय दी जो कि बंद काल्पनिक पृष्ठ, जिसको इन्होंने गॉसियन पृष्ठ माना, इस पृष्ठ पर आधारित है। परंतु गॉस प्रमेय समझने से पहले इसमें एक छोटा सा टॉपिक आता है, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसको आज समझेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, इसका बीमी सूत्र, इसका मात्रक, ठीक। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद काल्पनिक पृष्ठ खींच लिया जाए तो उस पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या अथवा माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी कि जितनी वैद्युत बल रेखाएं उस बंद पृष्ठ से गुजर रही हो, उसकी जो माप होती है वही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। और वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र को भी प्रदर्शित करती हैं। गणितीय आधार पर इसे किस प्रकार हम लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, चित्र की सहायता से देखते हैं। जैसे ये जो तीर के चिन्ह हैं वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यही दिशा है, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र में एक बंद काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये बंद काल्पनिक पृष्ठ, मान लिया कि इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो कैपिटल ए है। तो इस पृष्ठ से जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं वही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। गणितीय रूप में कैसे इसको काउंट करेंगे, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि इस पृष्ठ पर एक इसका छोटा सा एक टुकड़ा हमने लिया इस पृष्ठ पर,
एक छोटा सा टुकड़ा लिया और इसका जो क्षेत्रफल है मान लिया dA है, इसका क्षेत्रफल dA है और लघु क्षेत्रफल को हम वेक्टर क्वांटिटीज ले सकते हैं और इसको ही क्षेत्रफल सदिश अथवा क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। यानी कि ये जो इसको क्षेत्रफल वेक्टर, इस पर वेक्टर लगा के ऐसे लिखा जा सकता है कि वेक्टर dA। अब ये क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल वेक्टर है, तो इसकी दिशा और इसका परिमाण, ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है ये A, ठीक है, इसको जो है इसकी जो दिशा है इस प्रकार से लेंगे, ऐसे ये क्षेत्रफल है, ठीक है, तो इस पर बाहर की ओर जो हम लंब डालेंगे, बाहर की ओर जो लंब डालते हैं वो इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है, और इसको n कैप से प्रदर्शित करते हैं जिसकी लंबाई परिमाण को प्रदर्शित करती है। इसका मैग्नीट्यूड जो होगा इसकी लंबाई परिमाण को प्रदर्शित करेगा, अर्थात ये dA, A बराबर लिखा जा सकता है dA इंटू n कैप। n कैप यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है और ये दिशा को प्रदर्शित करता है। अगर ये पृष्ठ ऐसा ना होकर अगर ऐसा होता है ना, तो इस पर इस ओर लंब डालते, ठीक, इस प्रकार से। अगर ये ऐसा होता, ठीक, तो इसको इस प्रकार से लंब डालते, अभिलंब यानी नॉर्मल बाहर की ओर अभिलंब खींचते, तो ये सब क्षेत्रफल सदिश dA की दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो इसको सदिश राशि लिया गया है और इसकी जो दिशा जैसा कि भी बताया गया बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की ओर होगी, यानी ये वेक्टर dA को प्रदर्शित करेगा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसमें आपको दिख रही है वेक्टर E। तो वेक्टर dA एवं वेक्टर E इनके बीच का कोण थीटा है, ये बीच का कोण थीटा है। तो इस लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा जिसको d फाई से यहां प्रदर्शित किया गया है, d फाई यानी लघु क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वेक्टर E एवं क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, का जो अदिश गुणन होता है, वही इस लघु क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E एवं वेक्टर dA लघु क्षेत्रफल का जो अदिश गुणन है वही इस लघु क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो गणितीय रूप में वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट dA। इसका तात्पर्य है कि दो सदिश राशियां हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट हमें d फाई वैद्युत फ्लक्स के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो कि एक ये वेक्टर क्वांटिटीज और ये स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि ये स्केलर प्रोडक्ट से स्केलर गुणन है, यानी कि अदिश गुणन है। 11 में आपको पढ़ाया गया है, ठीक है।
और अदिश गुणन जो है, अथवा इसको कैसे लिखा जा सकता है, ये आप सब लोग जानते हैं सारे छात्र, कि डी फाई बराबर इसको अदिश गुणन है E इंटू डी ए और इंटू कॉस थीटा। ठीक है, जहां थीटा आपको बताया गया वेक्टर डी ए और वेक्टर ई के बीच का कोण है थीटा। तो ये जो अदिश गुणन होता है, दोनों ये जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनके मैग्नीट्यूड यानी परिमाण एवं उनके बीच के कोण, ठीक है, यानी जो एंगल है थीटा, बीच के कोण की कोसाइन के, देखिए कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। ये अदिश गुणन की परिभाषा है। उसी के अनुसार हम ये लिख सकते हैं कि डी फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। इसको लिखा जा सकता है डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये तो प्रश्न ये है कि इस छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला ये वैद्युत फ्लक्स आ गया है ना, परंतु ये पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल, पूरा लें संपूर्ण क्षेत्रफल कैपिटल ए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, ऐसे में हम किस प्रकार से समाकलन लगा के इसको करते हैं। ठीक है, अतः देखिए, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला एक छोटे से लघु क्षेत्रफल से डी फाई था, तो संपूर्ण पृष्ठ से फाई, इसका समाकलन कर देंगे, बंद समाकलन क्लोज्ड इंटीग्रल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ए है और ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अथवा इसको नियत लेते हुए, ठीक है, कॉस थीटा ये हो जाएगा समाकलन डी ए, है ना। तो ऑलरेडी इसका जो एरिया है कैपिटल ए मान रखा है, तो इस पूरे का समाकलन ए भी लिखा जा सकता है। तो ये डी फाई बराबर है, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए, अथवा फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है। देखिए, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक, अब इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं आपके यहां, है ना, कि यदि इसमें कंडीशंस लगा देंगे। देखिए जरा, फर्स्ट स्थिति क्या हो जाएगी, यदि थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 कब होगा, यानी कि जैसे अगर ये पृष्ठ आपको इस प्रकार से लिया गया है और वैद्युत बल रेखाएं, ये वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती हूं। वैद्युत बल रेखाएं यदि पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरे, ये ध्यान देना होगा, वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती हैं, यानी कि पृष्ठ ऐसा है और वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से अभिलंबवत गुजरती हैं। कैसे? क्योंकि अगर इस पृष्ठ पर लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए और ये हो जाएगा वेक्टर ई। देखिए, है ना, तो वेक्टर ई और वेक्टर ए
इन दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा बराबर 0 मिलता है। ए विशेष ध्यान देना होगा, ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा, यहां फाई मैक्सिमम होगा, यानी कि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अधिकतम हो जाएगा। तो ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो फाई मैक्सिमम ए बराबर हो जाएगा ई ए। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं अगर पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरती हैं तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा। ऐसी स्थिति में थीटा बराबर आप 0 लेंगे और फाई बराबर फाई मैक्सिमम, ए बराबर ई इंटू ए प्राप्त होगा। समझना होगा आपको। और दूसरी स्थिति क्या है, सेकंड, कि यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90, तो 90 हमें कब प्राप्त होता है कि अगर ये देखिए, ये पृष्ठ अब ऐसा है, अगर ये पृष्ठ ऐसा है और ये वैद्युत बल रेखाएं, अब देखिए इस प्रकार से, इससे वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से हम दिखला रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये पृष्ठ अभी ऐसा था, अब ये पृष्ठ हमने इस प्रकार से ऐसा कर दिया, ये पृष्ठ है ना, तो वैद्युत बल रेखाएं ये पृष्ठ के समांतर हैं, पृष्ठ भी ऐसा ही है और वैद्युत बल रेखाएं भी ऐसी ही हैं ऊपर की ओर, है ना। तो ऐसी स्थिति में अगर इस पृष्ठ पर हम अभिलंब डालेंगे यानी नॉर्मल, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, देखिए आप, है, और ये देखो वेक्टर ई, समझ रहे होंगे चित्र से, ये चित्र और ये चित्र, है ना। तो अब इनके बीच ये देखिए, एक एंगल जो है हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो यदि पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, ऐसी स्थिति में थीटा बराबर 90 डिग्री प्राप्त होता है, और ये तब इसमें थीटा बराबर 90 रख देंगे तो फाई बराबर हमें मिलेगा ई ए कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 प्राप्त होता है और ये फ्लक्स शून्य हो जाएगा, यानी कि ये फ्लक्स मिनिमम फ्लक्स होगा। फाई मिनिमम बराबर 0, समांतर है तो गुजरने वाला फ्लक्स 0, लंबवत है अगर पृष्ठ तो गुजरने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और फाई बराबर ई ए कॉस थीटा होगा, और वैद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश, इसका अदिश गुणनफल उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। यह अदिश राशि है वैद्युत फ्लक्स, इसको डी फाई अथवा फाई से प्रदर्शित करते हैं। सिंपली कहा जा सकता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है, माप होती है, वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो जैसा कि अभी आपको जानकारी हुई कि ये एक अदिश राशि है। अब वैद्युत फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होगा, वो इसी सूत्र से, चूंकि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है ना, यानी कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक
फ्लक्स, है ना। तो ये आप क्या करेंगे, इसी जो सूत्र है इसको ही लिखेंगे, है ना। क्या कि चूंकि फाई बराबर ई इंटू ए लिख देंगे, फाई मैक्सिमम वाला फॉर्मूला ले लिया, ठीक है। फाई बराबर ई इंटू ए, है ना। तो अब ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। इसका मात्रक आपको बताया गया, चूंकि ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, इनटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन वैद्युत फ्लक्स, इधर लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अथवा एक मात्रक और भी लिख सकते हैं इसका, अथवा क्या लिखोगे कि E बराबर क्या होता है, वोल्ट V अपॉन डी, यानी वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र का, और इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 1 मीटर से 1 मीटर का कैंसिल हो जाएगा, और ये वैद्युत फ्लक्स का एक मात्रक हमें और प्राप्त हो गया, वोल्ट इंटू मीटर। देखिए, एक मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। अब इससे बिमी सूत्र बनाएंगे, एवं बिमी सूत्र देखिए, है ना। बिमी सूत्र हो जाएगा, न्यूटन बल का मात्रक है mL/t-2, ठीक है, और मीटर का L स्क्वायर बटे कूलाम आवेश का है A इंटू टी, ठीक है। तो इसका जो बिमी सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा m, यहां देखिए LQ हो जाएगा, ये mLQ, टी को ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगा, -2 था, mLQ t-3 A-1, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपको वैद्युत फ्लक्स का, है ना, एक बिमी सूत्र मिल गया आपको, ठीक। यानी कि न्यूटन mL/t-2 मीटर L स्क्वायर कूलम आवेश का AT, m LQ हो जाएगा, t ऊपर ले गया -3, A ऊपर ले गया -1, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप स्वयं एक बार 2 बार सुनेंगे, फिर उसके बाद स्वयं कॉपी में आप लोग इसको करके देखेंगे।